को कोल्ड या कफ होता है तो पेरेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि इनको स्टीम देनी है या नेबुलाइज देना है। बहुत बार तो ऐसा होता है, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं बच्चों को स्टीम देनी है, हमें नेबुलाइजेशन मशीन दे दो। अरे यार, स्टीम वाला धुआं अलग होता है, नेबुलाइज वाला धुआं अलग होता है। ये कंफ्यूजन इसी वजह से है क्योंकि दोनों में से धुआं निकलता है। जो स्टीम का धुआं है वो कैसा धुआं है, वो एक हॉट वाटर इवेपोरेशन है, जो पानी स्टीम बन के बाहर आ रहा है। और जो नेबुलाइजेशन है उसके अंदर मेडिसिन है जो कि नैनो पार्टिकल्स में इवेपोरेट होके आ रही है और हमारे अंदर जाती है। तो मैं हूं आपके साथ फार्मासिस्ट ईशान। आज हम आपको बताएंगे स्टीम और नेबुलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और किसको कब यूज करते हैं। तो अब अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे फॉलो कर लें और इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप इसका कंफ्यूजन दूर कर सकें। हम पहले बात करेंगे स्टीम के बारे में। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया हुआ फॉर्मूला भी है। जिनके घर में बड़ी दादी नानी होती है, उन घर में जब भी किसी बच्चे को कोल्ड हो जाए तो कहते हैं इनको भाप दे दो ये ठीक हो जाएंगे, इनको भाप दे दो ये ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? सही मायने में ये हीट थेरेपी है। चाहे आप बच्चे को कोल्ड होने पर किसी बर्तन में गर्म पानी डालकर ऊपर कपड़ा रख कर भाप दें, या फिर जो डिवाइस आता है भाप देने वाला उससे दें, दोनों ही में ही सेम चीज़ है। इसमें हीट जा रही है हमारी बॉडी के अंदर। जब आपके नोज के अंदर कंजेशन होती है या ड्राई हो रही होती है या उसके अंदर कफ जमा होता है और वो निकल नहीं रहा होता, तो स्टीम लेने से क्या होता है, स्टीम लेने से वो मॉइस्ट हो जाती है, उसको ब्रेक डाउन होता है और वो इजिली निकल जाती है। ये आपकी नोज ओपन करने में भी हेल्प करता है। और क्या करता है ये हमारे साइनस में जाके, जो कि यहाँ होते हैं, उनमें जो कफ जम जाता है उसको जाके भी मॉइस्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, सो दैट वो बाहर निकल सके। चाहे वो छींक मारने से या कफ करने से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर गले में बहुत दर्द हो रहा हो, गले में रेडनेस हो रही हो, तो ये एक भाप सिकाई का काम करती है और इसमें रिलीफ देती है। एक हमारे को टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। ये हमारे लेकिन डीपर लंग्स में नहीं जाती है, और अगर थोड़ी बहुत चली भी जाती है तो वो तब तक जाके वहाँ पे कूल ऑफ हो जाती है और इतना इफेक्ट नहीं दे पाती। तो इसका इफेक्ट हमारे नोज, थ्रोट और गले तक ही होता है। इन शॉर्ट ये हमारे अपर एयरवे पे ही इफेक्ट करती है। अगर डीप इनटू लंग्स में कंजेशन है तो हमारे को नेबुलाइजेशन करना पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इससे पहले जान लेते हैं कि स्टीम के फायदे क्या है। ये हमारे नोज को ओपन करती है, ब्लॉक नोज को ओपन करती है, गले में पेन हो उसको ठीक करती है, सोर थ्रोट को ठीक करती है, और सबसे बड़ी बात ये चीप है, नो कॉस्ट है। इसकी वार्निंग्स क्या है? ये हीट इंजरी कर सकती है, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। जो छोटे हैं उनको बहुत ध्यान से देना पड़ता है, बहुत केयरफुल देना पड़ता है और बहुत दूर से देना चाहिए अगर वो बहुत छोटे हैं तो, ताकि उनको ज़्यादा हीट ना लगे और वहाँ पे हीट इंजरी ना हो जाए। अब हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन की। इसमें जो दवाई होती है वो ब्रेक डाउन होकर नैनो पार्टिकल्स में प्रेशर के साथ इवेपोरेट होती है और हमारे लंग्स में जाती है या फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है। इसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर सपोज हम कोई और मेडिसिन खाते हैं जो इनटेक करेंगे हम, तो वो हर ऑर्गन में जाएगी, लीवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, ब्रेन में जाएगी। जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ भी जाती है और हमें उनके थोड़े से साइड इफेक्ट भी आते हैं। बट टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, मेडिसिन जो है वो सिर्फ जहाँ रिक्वायरमेंट है, सपोज लंग्स में रिक्वायरमेंट है तो ये लंग्स में ही जा रही है और हमारे को बाकी साइड इफेक्ट से बचाव हो रहा है, इसलिए इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं और ये सेफ होती है बाकी ऑर्गन्स के लिए। नेबुलाइजेशन कब देना है? जब आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको रिएक्टिव एयरवे हो, या फिर लंग्स में बहुत सारा कंजेशन हो, बलगम जमी हुई हो, तो उसके लिए देना है। हम बहुत सारी मेडिकेशंस यूज कर लेते हैं घर के अंदर नेबुलाइजेशन के अंदर, बट नहीं, हमें इसको डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हमें कौन सी मेडिकेशन यूज करनी है इसके अंदर। नेबुलाइजेशन का एक और फायदा है कि ये सब एज ग्रुप में सेफ है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक किसी भी एज में हम दे सकते हैं, ये सेफ है। बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थेरेपी है। अब इसे कब यूज़ करना है? अगर हमें सांस की प्रॉब्लम हो रही है, हमारी रिएक्टिव एयरवे की प्रॉब्लम है, या फिर चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो हमें क्या यूज़ करना है? नेबुलाइजेशन। बट अगर हमारे अपर एयरवे में प्रॉब्लम है, नोज में, थ्रोट में कंजेशन है, सिर्फ इतना ही है, तो हमारे को स्टीम यूज़ करनी है। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि नेबुलाइजेशन जो है वो टारगेटेड थेरेपी है और स्टीम जो है वो हीट थेरेपी है, यानी कि वो टेम्परेरी रिलीफ है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फॉलो करें फार्मासिस्ट ईशान, और आपको हमारी रील पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।